आज का प्रातः क्लास है 15 मई 1964। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। अब बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर और फादर शोज सन्स। जबकि रचयिता तो बाप ही है बच्चों का। जब तक रचा नहीं है तो बच्चे को कैसे सिखलावे कि तुम्हारा ये माँ बाप है। बच्चे ये सीख करके फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट सोच टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वो शो करते हैं कि फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनावे तब कहें कि गुरु से हमको ये मिला। अब वो तो बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चे को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं। ऐसे तो नहीं है कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होते हैं और यहाँ तो एक ही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनावे तब तक शो निकाल नहीं सकते कि हम फलाने के बच्चे हैं अथवा उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है, बाप कहते हैं हमने भी अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं कि फादर का शो कैसे करना है। अभी हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल कहा ही जाता है साकार में। यूं तो ईश्वरीय औलाद हरेक समझते हैं कि हम ईश्वर की औलाद हैं, परंतु प्रैक्टिकल में सन्मुख आकर के बच्चे तो बनते नहीं। कहते भी हैं ओ गॉड फादर। जब फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो फादर ने आकर बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद के माता पिता हैं। वो ही फादर बैठ पढ़ाते हैं।
षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अब समझाते हैं तो बच्चे फिर औरों को समझाते हैं कि षष्ठी चक्र ऐसे ऐसे फिरता है, गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय जबकि तुम्हारी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये तुम्हारी पुरानी दुनिया है ना, मैं आकर के नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो नई दुनिया की स्थापना होती है, अभी वर्ल्ड का चक्कर पूरा होता है कि कलह युग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू होता है। ये नॉलेज टीचर से तुम स्टूडेंट्स को सुनाते हैं, स्टूडेंट्स फिर औरों को सुनाते हैं, तो वो बाप भी है टीचर भी है, और वो है सुप्रीम बाप जो बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, और नवयुग में एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। वो विश्व के मालिक थे। कौन थे विश्व के मालिक? जरूर कहेंगे भारतवासी ही। बल थे भारत खंड के, भारत खंड के मालिक थे, परंतु बेहद विश्व के मालिक भी थे। उस समय कोई पार्टीशन नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचयिता की जयंती व व्रत भी यहाँ ही होता है, परंतु बाप कहते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता वो तो ऐसे कहता मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रहा हूं। बाप समझाते हैं और तुम मानते भी हो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म हैं मैक्सिमम, परंतु इस नॉलेज को दुनिया नहीं जानती है। समझती ही नहीं है। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व को ब्लिस करते हैं और सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूं। लिबरेटर भी हूं, गाइड भी हूं और पीस मेकर भी हूं। ये पीस भी स्थापना करता हूं, सॉल्वेंसी भी स्थापन करता हूं। बच्चे जानते हैं कि इस समय भारत में इंसॉल्वेंसी है।
है तो ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। और यादगार में शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, और वहां भी यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है। परमपिता परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, फिर इतना बड़ा लिंग क्यों रखा हुआ है? मैं तो स्टार जैसा ही हूं, जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूं, तो ये लिंग इतना बड़ा क्यों बनाया है? कोई की बुद्धि चलती नहीं। बाप ही आकर के बताते हैं। अच्छा, गुरु के पॉइंट पर समझाते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु बैठ उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो फिर औरों को सुनाते हैं। कहते हैं गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर के वह शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे श्री श्री सरस्वती जी महाराज। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने वेद की नाली सुनाई है। वो तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हमारा सुप्रीम गुरु भी वो है, और वो हमारा सुप्रीम बाप भी है। तो सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना। 15/5/64 की वाणी का दूसरा पेज, क्योंकि गाया भी हुआ है, माया भी कोई कम नहीं है तो वो भी सर्वशक्तिवान। और वो माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है। हाँ, वो तो पुनर्जन्म रहित है। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म तो मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कितनी बड़ी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूं। परंतु ये कोई शास्त्रों में थोड़ा ही है कि वेद का बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है, और वो सबको पतित से पावन बनाने वाला है। अभी बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, और ये भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। हाँ, ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। तो ज्ञान एक ही समय बाप आकर के समझाते हैं, और एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारे 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, नहीं, प्रारब्ध चलती है।
तो ये बात तो समझते हो कि ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहां हैं ही सब सदगति वाले, तो नॉलेज का क्या करेंगे? ज्ञान से तो सदगति होती है। उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। इस समय ज्ञान सागर आकर के बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नाले सुनते रहेंगे, और बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा बहुत है सिर पर। एक जन्म की तो बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर अलग अलग प्रकार की मैल चढ़ी है। इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गए। जन्म जन्मांतर की मैल रहते रहते तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा में खाद पड़ते पड़ते कितने पतित बन गए। आत्मा भी मुलम्मे की, जेवर भी मुलम्मे का, एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ शरीर है। खास भारतवासी और जनरल सभी धर्म वाले नंबरवार हैं। तो अभी तुम बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। कहते भी हैं तुमेव माता च पिता, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य तो समझते हैं एडम ब्रह्मा और ईव सरस्वती। वास्तव में ये रॉन्ग बात है। ये ब्रह्मा कोई एडम नहीं है, और ये ओम राधे सरस्वती भी कोई ईव नहीं है। तो निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत गुह्य बात है। क्या गुह्य बात है? हैं? तो कौन है ईव? है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते। तो ओम राधे मम्मा को निमित्त मात्र बनाया हुआ है। वास्तव में यही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करते हैं तब इनके लिए ही कहा जाता है जगदम्बा, ईव। तो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा के मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तो ये माता बन जाती है। माता है तो जरूर प्रजापिता भी है, फिर माता भी है, और वो है सुप्रीम रूहानी बाप।
प्रजापिता को सुप्रीम रूहानी बाप कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? वो तो जिस्मानी बाप है। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। अब जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आज नहीं लगता। जगदम्बा का बहुत है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वो तो कह देते हैं स्त्री का पति ही गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे नहीं है। बाप ही आकर के कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाता हूं। अभी देखो कौरव गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। विजय लक्ष्मी प्रीमियर प्रेसिडेंट आदि भी बन सकती है। वो सब है वायलेंस, और ये है नॉन वायलेंस, गुप्त शक्ति सेना। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि बाप से, क्योंकि विपरीत बुद्धि बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। 84 जन्म तो छोड़ दिए, 84 लाख भी छोड़ दिए, एकदम कण कण में अनगणित कह देते हैं। पत्थर भीतर में भी परमात्मा को ठोक देते हैं। तो ये भी सब ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को ड्रामा बहुत अच्छी रीति बुद्धि में है, और बुद्धि में रखना होता है। ये वेद का ड्रामा फिर रिपीट भी होता रहता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूं, फिर कल्प के बाद सिखलाऊंगा। सभी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं क्या? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़े ही है कि दुखों को मिटाने के लिए घड़ी घड़ी अवतार लेकर के आऊंगा और दुखों से छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूं और आकर के वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का मालिक बनाता हूं। परमधाम से कल्प के संगम युग युगे आता हूं। शास्त्रों में तो बहुत उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी कहा जाता है। कितने शास्त्र पढ़ते रहते हैं और कितना मंदिरों में खर्चा करते रहते हैं बनाने पर। खर्चा करते करते कंगाल आर्फन बन पड़े। तो ये भी खेल है, और ये खेल तुमको भूल भी जाना है। ये है ही भूल भुलैया का खेल। बाप ही आकर के भूल बनाते हैं। अभी तुम ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं कि फलाना साहूकार था, या तुम जानते हो हु इज हु। वेद की बातें हैं ना। 15/5/64 की वाणी का 3रा पेज। तो बताओ कि सारी सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन है?
सारी सृष्टि में सबसे साहूकार से साहूकार तो जरूर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण ही होंगे। अब ऐसा साहूकार लक्ष्मी नारायण कौन आकर के बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाते हैं। वो तो कह देते हैं कि नर अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बैठ बनाया। अब वास्तव में कृष्ण भी तो 16 कला संपूर्ण है। कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो नारायण और कृष्ण एक ही हो गया ना। वो बनाने वाला कैसे हो सकता? बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य जन्मों में 21 जन्मों में संपत्तिवान कोई भी नहीं हो सकता। कौन से जन्म की बात है? 21 जन्मों में। कौन से जन्म की बात है? फर्स्ट जन्म कौन सा है? एक संगम का जन्म 8 सतयुग के और त्रेता की 12। तो टोटल मिलके 21 जन्मों में से जो पहला जन्म वो संगम का है, लेकिन है ये भविष्य का जन्म, अभी का नहीं कहेंगे। तो तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, खास भारत की सेवा करते हो और सारे विश्व की आम सेवा करते हो। तुम हो वर्ल्ड की सैल्वेशन आर्मी। अभी भारत का बेड़ा खास डूबा हुआ है। ये भी ड्रामा है जो समझाया जाता है। अब ये भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियां तो तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको पावन बनाए स्वर्ग का मालिक बनाया था और माया ने अभी पतित बनाई दिया है। फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूं। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है और उन सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो निवृत्ति मार्ग उनका हद का सन्यास है और तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है। दुनिया में झूठ तो बहुत है ये रौरव नरक, जिस नरक में सभी बिच्छू टिंडन मिसल काटते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिच्छू टिंडनों की आसुरी संप्रदाय। और ये आसुरी संप्रदाय मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हुए। इस घोर अंधियारे में लाया किसने? कहेंगे रावण आसुरी बुद्धि ने लाया। अब ईश्वरीय बुद्धि से तुम क्या बनते हो और आसुरी बुद्धि से तुम क्या बन पड़े? अभी तुम कहती हो शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर तुम दैवी बच्चे बनेंगे।
फिर क्षत्रिय बच्चे, वैश्य बच्चे, शूद्र बच्चे, और आखिर फिर ईश्वरीय बच्चे बनेंगे। और फिर कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। तो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो श्रीमत पर चलना है। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। फिर विनाश काले प्रीति बुद्धि तुम हो पांडव, तुम्हारी ही अंत में जय जयकार होनी है। और तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता। गाया भी हुआ है ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं, परंतु नाम माताओं का करना है, क्योंकि माताओं को ही बहुत सताया गया है। दिखाते हैं द्रौपदी को नग्न किया, वो कहती है हे भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप आए करके बचाते हैं। बहुत भारी प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा मीठा बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा तो शिव बाबा से ही लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, वो ही जाने और न जाने कोई। अभी तुम तो जानते हो, ईश्वर की गतमत तो बच्चे ही जानेंगे। तो फिर बच्चों को शो करना है, बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप से मिलता है। अल्पकाल की सुख और शांति तो कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहती हो तो बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। अब ये फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं ये फादर मदर सारी वर्ल्ड के हैं, वो हमको बैठ खास वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था। अभी तो कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन सोज फादर, फादर सोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा सारा बोझ उतर जाएगा। ये याद का चार्ट रखना चाहिए कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं, हम तो हैं ही शिव बाबा की संतान, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं, वो का चार्ट रखो। क्योंकि मुख्य बात तो याद की है, और माया के विघ्न भी याद में ही पड़ते हैं। भारत का ये प्राचीन योग बहुत मशहूर है, उनका तो है हठ योग। राजयोग तो बाप ही आकर के सिखलाते, वो तो बहुत किस्म किस्म की योग सिखलाते। उनका हद का सन्यास, तुम्हारा बेहद का सन्यास। तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी बाप को इतना याद करो, फिर अंत समय में औरों की किसी की भी याद ना आवे। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी तुम विक्रमाजीत बनेंगे। और विक्रमाजीत तो बाप के सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता है। बल करके भावना का बाढ़ अल्पकाल के लिए मिल जाता है, परंतु पतित से पावन तो कोई बना ही नहीं सकते। भक्ति में कितना माथा मारते थे,
तो भी कोई जाए थोड़ा ही सकता था। भगवान तो सभी भक्तों का एक ही है, और वो एक ही बार आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक आया हूं, और फिर से आकर के इस कीलदे बच्चों से आकर मिला हूं। जो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, तो जो बहुकाल आत्माएं अलग रही, वो कौन सी आत्माएं हैं जो अलग अलग रही हैं? उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश हो करके एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुम फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। उस समय कोई भी दूसरा धर्म नहीं होगा। तो तुम हो सिकिल्दे बच्चे और स्वदर्शन चक्रधारी हो। पहले सिकिल्दे हो, फिर सुदर्शन चक्रधारी हो। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है तो ये देवताओं का टाइटल। वो तो कहेंगे तुम अपनी कल्पना से ले आए हो। ऐसे भी कहेंगे कि ये तो भूले हुए हैं। 15/5/64 की वाणी का 4था पेज। तुम तो जानते हो मीठे झाड़ की सैंपलिंग लगनी है, विलायती में भी ये नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? फादर है तो जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने के लिए, उनसे हेल्थ वेल्थ सब कुछ मिल जाता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं वो गॉड फादर। जब गॉड फादर कहते हैं तो फिर सर्वव्यापी कैसे कह देते? ये तो रॉन्ग बात हो जाती है। वो तो कहते हैं मैं आता हूं, आत्मा तो कहती है हर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। परमात्मा नहीं कहेंगे कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। इतना झूठ बतलाते हैं, और फिर देखो ऐसे झूठ बोलने वालों की महिमा कितनी है। बाप आते हैं, तुम बच्चों के आगे आते तो सन्यासी भी हैं, परंतु वो हद के सन्यासी ही आगे चल करके तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माता गुरु बगैर बाप का परिचय कौन देवेगा? तो माताओं पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांधी ने भी कितना सहन किया, जेल में गया। तो तुम बच्चों को भी सहन करना होता है। हाँ, माया भी तंग करती है। तो हर एक अपनी अपनी बीमारी के लिए सर्जन से मत ले सकते हैं कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। कदम कदम पर मत लेने से तुम्हारे कदम कदम पर पदम बन जाएंगे। ये एक एक वर्षन से लाखों रुपए का है। तो तुम बच्चों को सृष्टि का कल्याण करना है, तब ही तो विश्व के मालिक बनेंगे। कल्प कल्प तुम बच्चों को मालिक बनाए, मैं चला जाता हूं। कहते भी अपने आप सभी कुछ करके फिर अपने आप को छुपाया, तो मैं अपने को छुपाए लेता हूं।
तुम कहते भी हो सब कुछ ही ईश्वर का दिया हुआ है, फिर मैं लेता हूं तो रो पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सब कहते हैं कि बाप ही सब कुछ देते हैं, ईश्वर का था उसने ले लिया। यहां तो बच्चे ईश्वर को वारिस बनाते हैं, ईश्वर फिर बाप बच्चों को वारिस बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को रिटर्न इतना देता हूं जो फिर कब लेंगे ही नहीं। मैं तुम बच्चों को दुख नहीं देता हूं, ये तो नाहक मेरे को कलंक लगाए देते हैं कि ईश्वर ही सुख दुख देता है, परंतु नहीं, मैं तो सुख का सागर कहा जाता हूं, सुखी देने के लिए आया हूं, जितना चाहे उतना ले लो। परंतु पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। अब जो जितना करेंगे उतना पावेंगे। कमाई तुम बच्चों की कोई करनी है, बाकी जिनको विनाशी धन का नशा रहता है वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम बाप से वर्षा भरपूर लेकर के जाते हो, तो अभी तुमको महादानी बनना है, रूहानी अविनाशी रत्नों का दान करना है। बाप कहते हैं बच्चे चिट्ठी से भी सेवा कर सकते हो, बाबा को चिट्ठी लिखो तो भी शिव बाबा की तरह ब्रह्मा बाबा लिखो, अथवा केरा ब्रह्मा कुमारियां ही लिखो तो भी हर्जा नहीं। शिव बाबा तो याद आना चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे माँ बाप में सदा गुलाब बने रहो, तुमको सदा सलामत रहना है। बाप आशीर्वाद करते हैं मेरी आंखों के तारे हो। बच्चों पर बाप का बहुत प्यार होता है, समझते हैं बच्चा कुल की वृद्धि करने वाला है, ये बेहद का बाप भी बहुत प्यार करते हैं। लिखते हैं तुम सदा सलामत रहो। बाप के कुल की वृद्धि करने वाले हो ना। कौन सा कुल है बाप का? है? अरे बाप है ज्ञान सूर्य, तो तुम हो सूर्यवंशी बच्चे, कुल की वृद्धि करने वाले हो ना। ये बेहद का बाप भी बहुत प्यार करते हैं। बाप तो है ही सदा सलामत। कहते हैं योग में रहने से माया हैरान नहीं करेगी। सर्जन से तो कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। बाबा से चिट्ठी लिख करके पूछो तो बाबा झट राय देंगे। देखो कहां ब्रह्मा कुमारियों में खिचपिट है तो झट बाबा को चिट्ठी लिख भेजो। परंतु 10 बार है मिल करके लिखेंगे तब ही समझेंगे। एक के कहने से नहीं होगा। बच्चों को सारा समाचार पूरा देना है। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि जो कमजोर टीचर होंगे वो खुद तो नहीं लिखेंगे अपनी कमियां। हाँ, स्टूडेंट तो लिख सकते हैं, फिर बाबा प्रबंध कर देंगे। परंतु बाबा समझाते हैं कभी ब्राह्मण से रूठ करके अपना खाना खराब नहीं कर लेना। अगर पढ़ाई छोड़ी और मर गए तो भस्मासुर बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना चाहिए। नहीं तो आजकल कोई बिगड़ते हैं तो बड़ा हंगामा कर देते हैं। ऐसे हंगामा करने वाले अपना ही सत्यानाश करते हैं।
बाप कहते हैं बाप का बनकर ऐसे बाप को फारकती नहीं देना, नहीं तो तुमको रोना भी बहुत पड़ेगा। माया जिगर एकदम खाई लेगी, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। तुम मीठे बच्चे हो, सदा सुखी सलामत रहने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार और बधाई।